हरे कृष्णा। तो ये एक यूट्यूब शॉर्ट्स हैं जहाँ देखा था कि भगवान विष्णु उनका आँख को समर्पित किया शिव जी को, और उनको बदला पे उसका रिटर्न में उन्होंने सुदर्शन चक्र मिला। तो लोग पूछने लगे क्या ये कहानी जो है, ये चरित्र, ये स्टोरी जो है सच है क्या। तो ये जो लीला हुए शिव पुराण में, तो पहले इस चीज़ हमको समझना चाहिए कि पुराणास जो है 18 मेन पुराना है और 18 स्मॉल पुरानास, माइनर और मेजर कहते हैं। ये 18 मेजर पुराण जो है उसमें 3 डिवीज़न किया है। तो ये 3 डिवीज़न क्या है, एक जो है आ, 6 पुराण जो है वो सात्विका पुराण, 6 पुराण जो है राजसिक पुराण, 6 पुराण जो है तामसिक पुराण। तो लोक के वृत्ति के अनुसार ये पुराण दिया गया है। जैसे आपके लाइब्रेरी है, बड़ा लाइब्रेरी है टाउन में, तो कुछ कुछ लोग जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और उनका सेक्शन जो है इंजीनियरिंग का बुक्स है। भले वो लाइब्रेरी के अंदर कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, मैथ्स का भी है या मेडिकल का भी है, लेकिन उनके लिए कुछ लागू नहीं है, क्योंकि उनका श्रद्धा, उनका मनोस्थिति या वृत्ति के कारण जो इंजीनियरिंग बुक्स है उनके लिए रिलेटेड हैं। तो वैसे पुराणास भी अलग अलग स्टोरीज दिया, क्योंकि लोग को अट्रैक्ट करने के लिए। तो शिव पुराण जो है वो तमोगुण में आता है, तामसिक पुराण में। सो ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, लेकिन उनका कुछ रीज़न है। तो ये स्टोरी देखा क्या कि भगवान विष्णु आते थे, एक्चुअली कुछ युद्ध हुआ था, तो भगवान विष्णु वो युद्ध कर नहीं पाया, तो उन्हें सोचना कि चलो मुझे शिव जी का उपासना करना, ये तो कुछ गलत नहीं। तो विष्णु जी आए और विष्णु जी सोचते कि चलो शिव जी को कैसे प्रसन्न करना, मुझे 1000 कमल फूल अर्पण करेंगे। तो भगवान विष्णु जी बैठे और शिवलिंग सामने है, उन्होंने एक एक अर्पित करते, एक एक अर्पित करते। और लास्ट में एक्चुअली उसमें क्या हुआ था, शिव जी आए चुप चुप के और उन्होंने एक कमल फूल निकाला। तो अभी इसका एक कमल फूल कम हो गया, 999 ही है। तो जैसे वो ख़त्म हो गया, विष्णु जी ने देखा, अरे 999 ही हुआ, एक और फूल चाहिए, एक और फूल तो है ही नहीं, क्या करूँ। तो उन्होंने इसका आँख निकाला, क्योंकि भगवान विष्णु का आँख क्या है, कमल नयनम, पद्म नयन, कमल लोचन। उनका आँख जैसे एक लोटस पेटल जैसे हैं। सो एक्चुअली ये प्रसंग हुए तो हम समझ जाते कि श्री विष्णु का सुंदरता क्या है, उनका आँख लोटस पेटल, और उसको आँख निकाल के विष्णु जी को देते, इसलिए सॉरी शिव जी को देते, इसलिए शिव जी त्रियाक्षी बोलते, त्रिनयना। उसका तीसरा आँख जो है ना, जो बीच में, वो विष्णु जी ने दिया। और एज अ आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन, शिव जी बहुत प्रसन्न होते और विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। सो दिस स्टोरी इज़ जस्ट टू शो, देखना चाहते हैं कि विष्णु और शिव जी का कितना रिलेटेड है, कितना क्लोज रिलेशन है, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो लोग सोचने लगे कि सच है क्या, सुदर्शन यहाँ से आते हैं क्या, शिव जी से। फिर हम देखेंगे महाभारत में एक कहानी आता है कि खांडवा पृष्ठा जब भी हुए, तो अग्निदेव आया और अग्निदेव बहुत सारे रथ और गांडीवा, अलग अलग अस्त्र वस्त्र सब अर्जुन को दिया, और उस समय में कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दिया है। तो मतलब सुदर्शन चक्र पहले नहीं था, बाद में आया, ये कैसे समझना चाहिए। तो हम देखेंगे समुद्र मंथन लीला, अभी समुद्र मंथन लीला जब भी समुद्र मंथन हुए, पहले हल हल का विष निकला, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चीज़ निकला। ऐरावत एक हाथी है इंद्रदेव का, उच्च श्रवा एक घोड़ा है जो बलि महाराज ने स्वीकार किया, और उस टाइम में लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई। तो ऐसा कि उसी टाइम ही लक्ष्मी देवी का अवतार या अपीयरेंस हुए, उससे पहले लक्ष्मी देवी नहीं था। नहीं, लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान विष्णु के पास ही हैं। ये लीला बस एक माध्यम है दिखाने के लिए कि इस तरफ से समुद्र, समुद्र से ही लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई इस लीला में। तो वैसे भी ये सुदर्शन चक्र भी हमेशा भगवान श्री विष्णु का पार्षद है, भगवान श्री विष्णु के पास ही है। ऐसा एक माध्यम दिखाने के लिए कि कैसे ये सुदर्शन चक्र आया विष्णु के पास, बट एक्चुअली वास्तव में वो हमेशा भगवान का पार्षद, नित्य पार्षद। तो लोग पूजा भी करते हैं सुदर्शन चक्र को, क्योंकि वो भी एक्चुअली एक व्यक्तित्व है खुद का। जैसे दक्षिण भारत में हमारा कुछ कुछ मंदिर में सुदर्शन चक्र का विग्रह है, तो जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है उसे सुदर्शन चक्र का विग्रह भी है, तो उनको भी पूजा किया गया है, क्योंकि वही काल चक्र।
सो ऐसे जो पौराणिक स्टोरीज़ आते हैं, बेसिकली उनको क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सुप्रीम कौन ऐसा ऐसा नहीं है किसको भेदभाव करने के लिए। बेसिकली उनको क्या दिखाना चाहते हैं कि स्टोरीज़ हैं, कि अगर कोई सोचने लगे कि ये सुदर्शन चक्र कहाँ से आते हैं, तो चलो ये एक स्टोरी है कहाँ से आता है। सो ऐसे सब सुंदर घटना, तो इसमें हम शिव जी का भी गुणगान है कि शिव जी कितना प्रसन्न होंगे विष्णु जी को, और साथ साथ में विष्णु का भी गुणगान होता है। हरे कृष्ण।